स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए रिवीजन शुरू करते हैं लिमिट्स का। Yes, my name is Sony and I welcome all of you on this channel Omrex EduTech। तो यहाँ पर लिमिट्स का सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है एंड ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस है ना। इसमें क्या है, मोर देन वन करेक्ट आंसर्स हैं। मतलब क्या, एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है, तीन भी सही हो सकता है, चार भी सही हो सकता है, जैसा कि जेईई एडवांस में पूछा जाता है। ओके, तो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करो एंड खुद से जरूर ट्राई करो। 1-2 मिनट ट्राई करो। नहीं आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो क्या करो इसका सॉल्यूशन देखो। तो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। If limit extends to 0, sin of sin x minus sin x by ax to the power 5 plus bx cube plus c बराबर -1/12 then ओके इस चारों में से कौन कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं दैट यू हैव टू से। तो देखो, आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत सारे बुक्स है, हर में क्वेश्चन है एंड सॉल्यूशन भी रहता है किसी में। ओके, सॉल्व एग्जाम्पल में तो रहता ही है। तो मेरा इंटेंशन यहाँ पर ये नहीं है कि आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। मेरा यहाँ पर इंटेंशन ये है कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना। मतलब आप सोचोगे क्या, मतलब एग्जाम हॉल में जाओगे एंड मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या सोचोगे आप। मेरा इंटेंशन बस इतना है कि आपको वो समझ में आ जाए, मतलब अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है, आपको इसको मतलब ये दिया हुआ है -1/12। तो एक बार लिख लेते हैं क्या है। लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज साइन ऑफ साइन x माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय ax to the power 5 plus bx cube plus c, this is equals to -1/12। ओके, ये है। तो आप क्या सोचोगे, देखो आप सोचोगे कि यार इसका लिमिटिंग वैल्यू दिया गया है -1/12, मतलब क्या लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए तो आप पहले सोचोगे कि यार हम लोग लिमिट कब फाइंड करते हैं, जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। तो 100% ये कोई ना कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा। चेक कर लेते हैं हम लोग कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, सबसे पहला काम, लिमिट का क्वेश्चन आए ना तो कुछ भी मत करो यार, पहले चेक करो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है या नहीं है। पता चला कि आप इतना कुछ लगा रहे हो एंड एंड में पता चला यार ये तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म ही नहीं था। ओके, और इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होता है तो जो वैल्यू आता है दैट इज आवर आंसर, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर आप चेक करोगे। आप चेक कैसे करोगे, x बराबर 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन 0, साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0, 0 माइनस साइन 0 मतलब 0, मतलब 0 माइनस 0 इज 0। तो ऊपर वाला तो क्या बन गया, 0 बन गया। ओके, ऊपर वाला 0 बन गया। नीचे वाला क्या, a इंटू 0, 0 b इंटू 0 0 प्लस c, मतलब नीचे वाला 0 प्लस c बच रहा है और 0/c क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो डिटरमिनेंट आ गया, ये तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म ही नहीं है यार। 0/c इज 0 एंड 0 एक डिटरमिनेंट वैल्यू है। हमारे पास टोटल 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं ओनली। 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0 एंड इन्फिनिटी टू द पावर 0। तो ये तो डिटरमिनेंट वैल्यू है, लेकिन ये तो इंडिटरमिनेंट होना चाहिए क्योंकि लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके इंडिटरमिनेंट फॉर्म होने के लिए c को क्या होना पड़ेगा, बोलो हमें क्या इंडिटरमिनेंट फॉर्म चाहिए। ऊपर में 0 बन गया तो नीचे में 100% 0 बनाना है हमें, लेकिन यदि यहाँ पर c है तो 0/c 0 जो कि डिटरमिनेंट वैल्यू दे रहा है। तो इसके लिए इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनाने के लिए c बोलेगा कि भाई मेरे को तो 0 होना ही पड़ेगा कंपलसरी। यदि c 0 हो जाएगा तो देखो ये 0 हो गया, ऊपर 0 बन रहा था, नीचे 0, मतलब 0/0 फॉर्म आ गया। तब आप लिमिट फाइंड कर सकते हो, इजंट इट। और जब ये c बराबर 0 हो गया तो आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ साइन x माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय ax टू द पावर 5 प्लस bx क्यूब, दैट्स ऑल। ओके, c क्यू 0 हो गया, आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब कैसे जाने मैम, अब क्या सोच सकता हूँ, c बराबर 0 तो सोच लिया मैंने। यदि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा होता तो आपको डायरेक्ट चमक जाता डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि देखो ना c बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। और इस समय आप सोच दे क्योंकि b माइनस c, यहाँ पर b इन्वॉल्व है, यहाँ पर c बराबर 0 है, ठीक है। तो मतलब इनकरेक्ट इज डी। नेक्स्ट आप इसमें कैसे जाओगे, आप बोलोगे कि मैम क्या करना चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं चमकेगी, तो इतना तो चमक ही जाएगा कि यार ये है साइन सी माइनस साइन डी, है ना।
साइन सी माइनस साइन डी, एंड साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, बोलो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, कौन सा नंबर, सेकंड नंबर, ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू, एंड c क्या है, साइन x प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई टू, ओके, एंड साइन c माइनस डी बाई टू विच इज साइन x माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई टू होल डिवाइडेड बाय दिस इज ax टू द पावर 5 प्लस bx क्यूब। c को तो लिखना ही नहीं है क्योंकि c तो पहले ही 0 हो गया, दिस इज इक्वल्स टू -1/12, ठीक है। फिर लिमिट में आप क्या सोचते हो कि जो मुझे प्रॉब्लम नहीं कर रहा है ना, जो हमें प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, मतलब क्या इंडिटरमिनेंट में कोई मतलब क्या भागीदारी नहीं दे रहा है उसमें, तो हम लोग क्या उसको बाहर ले लेते हैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करके, जैसे कि 2 है, 2 का कोई रोल नहीं है इसमें इंडिटरमिनेंट फॉर्म में, और नेक्स्ट आप 0 पुट करोगे तो इसका भी कोई रोल नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन 0 0, 0 प्लस 0/2 मतलब 0, एंड कॉस 0 इज नथिंग बट 1, तो इसको भी बाहर ले लोगे 1, ठीक है। और ये लोग जो है वो हमें 0 को 0 बनाने में वो कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको बाहर नहीं ले सकते, ओके। और यहाँ पर क्या है, साइन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, इजंट इट। एंड देखो जैसे ही आपको साइन ऑफ समथिंग दिखा ना, तो लिमिट में हमेशा आपको पता ही है कि फॉर्मूला इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इज 1, तो ये जैसे ही साइन ऑफ समथिंग दिखा तो 100% हमेशा आप सोचोगे कि यार इसके नीचे मतलब क्या, इसके नीचे जो है वो ये वाला एंगल जरूर होना चाहिए, यदि ये एंगल हो जाएगा तो ये जो है वो मुझे 1 दे देगा, मतलब ये आपको बोलेगा कि भाई मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, और यदि ये चाहिए तो इसको आप दे दोगे अपने घर के तरफ से दे दोगे, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, और आपने अपने घर से दिया है तो इसको मल्टीप्लाई भी करोगे, अब ऐसे थोड़ा ना मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपने यदि यहाँ पर डिवाइड किया है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड होल डिवाइडेड बाय ये तो है ही, दिस इज ax टू द पावर 5 प्लस bx क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू -1/12। आप -1/12 नहीं भी लिखो क्योंकि वाई टू राइट अगेन एंड अगेन, लास्ट में -1/12 के बराबर कर देना, ठीक है। तो देखते ही देखते आ गया, ये क्या हो गया 1, क्योंकि साइन ऑफ x बाई एक्स जो कि हो गया 1, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर 2 एंड ये 2 उड़ गया, तो आपके पास बच गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0। आपको क्या सोचना है, दैट आई एम सेइंग यू। ऊपर बच गया साइन एक्स माइनस एक्स, देखो ऊपर बच गया साइन एक्स माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है ax टू द पावर 5 प्लस bx क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू -1/12। एंड हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस हो जिसमें आपको जो है वो ऐसे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आपको कांस्टेंट के वैल्यू चाहिए, तो आप हमेशा सोचोगे किसके बारे में, एक्सपेंशन के बारे में सोचोगे, ठीक है। यदि हम लोग स्पेशली बात करें ना जेई एडवांस का क्वेश्चन, तो जेई एडवांस में यूजुअली ज्यादातर में एक्सपेंशन यूज होता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बट कभी कभी यूज होता है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन जो है वो लिमिट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए आपको सारे एक्सपेंशन अच्छे से पता होना चाहिए, e टू द पावर x का, e टू द पावर x का, ln ऑफ 1 प्लस x का, sin x का, cos x का, tan x का, sin इनवर्स x का, cos इनवर्स x का, tan इनवर्स x का, मतलब सारा एक्सपेंशन अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें क्या लगाओगे, एक्सपेंशन लगाओगे, किसका एक्सपेंशन लगाओगे, sin x का, क्योंकि आपको sin x का एक्सपेंशन पता है। तो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड sin x का एक्सपेंशन होता क्या है, दिस इज x माइनस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस x टू द पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। ज्यादा टर्म नहीं लिखोगे, केवल एंड केवल 2-3 टर्म लिख करके छोड़ दोगे आप, ओके। माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय ax टू द पावर 5 प्लस bx क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू -1/12। ये प्लस x माइनस x उड़ जाएगा, इजंट इट। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एंड हमेशा जब कभी भी हमारे पास 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है ना, जब कभी भी हमारे पास 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है तो हम लोग कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से x का लोएस्ट पावर। क्या लेते हैं, हमारे पास जब कभी भी 0/0 फॉर्म बनता है तो हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से x का लोएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, एंड जब कभी भी हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनता है तो हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से x का हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 0/0 है ना, तो x का लोएस्ट पावर कॉमन ले लोगे आप, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज लोएस्ट पावर क्या है, x क्यूब, तो ये हो गया x क्यूब, यहाँ पर बच गया -1/3 फैक्टोरियल प्लस x² बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x क्या 4 होल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी ले लोगे, लोएस्ट पावर इज 3, तो ये हो जाएगा x क्यूब, बच गया ax² प्लस b, दिस इज इक्वल्स टू -1/12। तो ये x क्यूब उड़ गया। अब आप पुट करोगे, जैसे ही आप 0 पुट करोगे, यहाँ पर x है, ये 0 चला जाएगा, ये 0 चला जाएगा, तो ऑफ कोर्स x के हाईएस्ट पावर है, उसके बाद सारे ही टर्म 0 हो जाएंगे एंड ये भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा,
है ना। देखो क्योंकि इसके साथ x बैठा हुआ है ना, a का कुछ भी वैल्यू आ जाए तो a का कुछ भी वैल्यू इंटू 0 इज 0, मतलब क्या, a कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑल रियल नंबर, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया। तो आपके पास बचा क्या, -1/3 फैक्टोरियल विच इज 6, -1/6 बाई b, और b क्या है यहाँ पर हो जाएगा b, दिस इज इक्वल्स टू -1/12, और ये जो माइनस है इस माइनस को उड़ा देगा। यार क्या बचा, लिमिटिंग वैल्यू, सारे 0 हो गए, यहाँ पर ये 0 हो गया, बचा क्या, केवल ये दोनों, ठीक है। तो यही तो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा, विच इज -1/3 फैक्टोरियल, मतलब -1/6 इंटू b, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू -1/12, जो कि लिमिटिंग वैल्यू दिया गया है। माइनस माइनस उड़ाएगा, 6 जो है इसको उड़ा देगा 2 टाइम्स, तो b बराबर आ गया क्या, 2। ओके तो आपने जो है वो a का वैल्यू तो a एंड b यहाँ से निकाल लिया, c आपने पहले ही बोल दिया था कि 0 होना चाहिए, तो आपके पास आया a ऑल रियल नंबर, b बराबर 2, c बराबर 0। अब ऑप्शंस को चेक करो, क्योंकि इसमें जो है वो मोर देन 1 करेक्ट है, मतलब क्या, एक से ज्यादा ट्रू हो सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि a रियल नंबर, ठीक है, b प्लस c 2, हाँ b प्लस c 2 आ रहा है, मतलब क्या, a इज करेक्ट, ओके। b देखो a रियल नंबर, b माइनस c 2, b माइनस c आ रहा है, ठीक है, 2 माइनस 0 इज 2। C देखो A बिलोंग्स टू R, B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 0, ये तो सही बोल रहा है। और D हमने पहले ही चेक कर लिया था कि 0 नहीं है, क्यों, मतलब ट्रू नहीं है, क्यों, क्योंकि C जो है वो 0 नहीं है, इसलिए ट्रू नहीं है। तो आपके पास कितने ऑप्शंस आ गए ट्रू, A B C, सो A B C इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जेईई एडवांस में। तो हमेशा आपको बस, मैं आपका सोच डेवलप करना चाहती हूँ कि आप क्या सोचोगे, एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या सोचोगे आप कि मुझे कैसे प्रोसीड करना है। तो पहले तो आप इंडिटरमिनेंट फॉर्म चेक करोगे ही करोगे, है ना। लिमिट का कोई सा भी क्वेश्चन हो, पहले चेक करो इंडिटरमिनेंट फॉर्म, एंड उसके बाद जो है वो आप अपना टेक्निक लगा दो, जो भी आपको पता है ना, पता चलता जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, ओके। तो ये ठीक है, आपने इसको कर दिया, तो इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लो। एंड एक और रिक्वेस्ट यार, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं एंड आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्के से ही फटाफट से सब्सक्राइब करो एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो, ओके। तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, ऑफ कोर्स लिमिट का ही है, और ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बता देती हूँ, आप एक बार नोट डाउन कर लो। f ऑफ x दिया गया है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2019 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस 2021, g ऑफ x बराबर है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2017 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस 2019 एंड x1, x2 लाइज इन द डोमेन ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x, देन फाइंड मॉड्यूलस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू x1 प्लस x2 साइन ऑफ x माइनस 2x1 माइनस 2 माइनस साइन ऑफ 2x माइनस 3x2 प्लस 2022 डिवाइडेड बाय tan ऑफ x माइनस x1 माइनस x2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये मतलब ज़्यादातर बच्चे जो है वो देख लेंगे यार, यहाँ पर डोमेन भी इन्वॉल्व हो रहा है, मॉड्यूलस भी है, लिमिट भी फाइंड करना है, मतलब क्या बहुत ही खतरनाक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है, ओके। लेकिन ये थोड़ा सा भी खतरनाक नहीं है, आप बस सोचते जाओ करना क्या है। देखो करना क्या है, क्वेश्चन बताएगा आपको, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो पॉज करके एक बार जरूर ट्राई करो, बिल्कुल भी ढेर नहीं होना है, आराम से बनेगा आपसे, एक बार आप ट्राई करो, ओके। कर लिए ट्राई, चलो देखो क्या है यहाँ पर, f ऑफ x दिया हुआ है, g ऑफ x दिया हुआ है, एंड x1 एंड x2 जो है वो क्या है, डोमेन है, मतलब क्या, f ऑफ x एंड g ऑफ x के, ठीक है, मतलब डोमेन है, कुछ वैल्यूज हैं जो कि डोमेन में लाई कर रहा है, एंड आपको जो है वो लिमिट x टेंड्स टू x1 प्लस x2 चाहिए, है ना। बेसिकली यू हैव टू फाइंड दिस, और जहां पर x1 एंड x2 का यूज हो रहा है तो आपको क्या है, x1 एंड x2 फाइंड करना होगा, और यदि x1 एंड x2 फाइंड करना होगा तो आपको जो है वो इसका f ऑफ x का डोमेन मतलब फाइंड करना होगा एंड g ऑफ x का डोमेन फाइंड करना होगा, ठीक है, क्योंकि x1 एंड x2 क्या है, एलिमेंट्स हैं डोमेन ऑफ f ऑफ x के, एंड एलिमेंट्स हैं डोमेन ऑफ g ऑफ x के, ठीक है। तो आपको डोमेन ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x चाहिए। तो आप देखोगे कि यदि f ऑफ x को हम लोग लिखें तो f ऑफ x क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2019 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस 2021, ठीक है। इसका डोमेन चाहिए आपको, तो आपको पता है क्या कि दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड जब कभी भी दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन निकालते हैं, डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन निकालते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का डोमेन कैसे निकालते हैं, साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी हो, दैट कुछ भी मस्ट लाई इन बिटवीन -1 to 1,
ठीक है। आपको जब कभी भी साइन इनवर्स ऑफ समथिंग का डोमेन निकालना हो, दिस समथिंग मस्ट बी इन बिटवीन -1 to 1, तो ये हो जाएगा -1 to x प्लस 2019 लेस देन इक्वल्स टू 1। आपको तो x चाहिए, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x, तो क्या करोगे 2019 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा -2019 मतलब क्या -2020 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1 -2019 मतलब -2018। ओके, कैलकुलेशन में तो आप माहिर हैं। इसका डोमेन आपने निकाल लिया। नेक्स्ट आप इसका डोमेन पर कूदोगे एंड कॉस इनवर्स है, एंड कॉस इनवर्स समथिंग होना तो सेम थिंग, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का डोमेन जब कभी भी निकालना हो तो जो अंदर वाला है उसको -1 से 1 कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया -1 to x प्लस 2021 लेस देन इक्वल्स टू 1। आपको x चाहिए तो इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, ये हो जाएगा -2021 मतलब क्या -2022 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1 -2021 मतलब -2020। ठीक है, एंड आपको पता है कि दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है, मतलब क्या आपको दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। एंड जब कभी भी हमें इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं दोनों को एक साथ। तो आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो पहला बोल रहा है भाई मैं -2020 से -2018 में हूँ, तो आप क्या ड्रॉ करोगे, सबसे पहले छोटा नंबर, छोटा क्या हो जाएगा -2020 और यहाँ पर हो जाएगा -2018। ये बोल रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ हूँ, दोनों पर ब्लैक बोला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी यहाँ पर इक्वालिटी है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि मैं -2022 से -2020 हूँ, मतलब क्या यहाँ पर ड्रॉ करोगे -2022 एंड यहाँ से यहाँ पर हूँ, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, आपको कहीं पर भी दोनों नहीं मिलते हुए दिखेंगे, लेकिन एक पॉइंट पर ही मिलेगा विच इज दिस पॉइंट। तो आपके पास x1 मतलब क्या, इसका डोमेन आ गया, बेसिकली डोमेन ऑफ f आ गया, बेसिकली दिस इज नथिंग बट x बिलोंग्स टू एक ही एलिमेंट आया विच इज -2020, तो आपके पास x1 आ गया। x1 क्या, -2020। ठीक है, नेक्स्ट ये आ गया आपके पास, तो नेक्स्ट आप क्या सोचोगे, x2 के बारे में सोचोगे, इजंट इट, क्योंकि आपको x1 एंड x2 के साथ खेलना है। तो x1 आ गया, x2 सोचोगे तो x2 क्या है, डोमेन ऑफ दिस वन। ठीक है, मतलब क्या एक वैल्यू है जो कि इसके डोमेन में लाई कर रहा है, तो हो सकता है केवल एक ही वैल्यू आए इसमें भी। तो सेम थिंग यहाँ पर भी करोगे यार कि g ऑफ x के लिए सोच रहे हैं, तो ये भी क्या है, दो का एडिशन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन हो तो हम लोग केवल लेते हैं क्या, डोमेन निकालते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। लेकिन डिवीजन में हम लोग इंटरसेक्शन तो लेते ही हैं, और जहां पर नीचे वाला 0 हो रहा है ना उसको भी हटाना रहता है। ठीक है, डोमेन में तो यहाँ पर साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, दोनों का अलग अलग डोमेन निकालो, इंटरसेक्शन ले लो। तो कैसे निकालेंगे बोलो, ये जो होगा दिस इज x प्लस 2017 जो होगा वो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, बट यू आर इंटरेस्टेड फॉर x, तो क्या करोगे, ये हो जाएगा -1 -2017 विच इज -2018 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1 -2017 मतलब -2016। ओके, दूसरा फाइंड करो, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2019 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू -x। ओके, मेरा काम बस इतना है कि आपको बताना कि आप कैसे सोचोगे एग्जाम में। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आऊं और सॉल्व करके चले जाऊं, ठीक है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं उसके लिए। बस मेरा इंटरेस्ट इतना है कि आपको आ जाए कि आप कैसे सोचोगे एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन को कैसे सोचना है। आपने x1 x2 देखा तो आपने सोचा यार मुझे x1 x2 चाहिए, और x1 x2 चाहिए तो x1 x2 है क्या, उस पर जाओ। ठीक है, तो ये हो गया, क्या इधर लाओगे तो हो जाएगा -1 -2020। ओके, तो ये हो गया -2020 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -2018, इजंट इट। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये वाला भाई साहब बोल रहा है कि मैं -2020 से -2018 में हूँ। ठीक है, दे दो इसको। और ये बोल रहा है -2018 से -2016 में हूँ, और ये नेगेटिव नंबर्स है इसलिए छोटा वाला जो होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। ओके, तो यहाँ से यहाँ में हूँ, तो यहाँ पर भी दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, केवल एक पॉइंट आया, तो आपके पास x2 चमक गया। आपको x2 क्या आ गया बोलो, विच इज -2018। ओके, अब बस x1 x2 आ गया, लिमिट का वैल्यू चाहिए। ये बेसिकली इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, IIT-JEE में इंटीजर टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इजंट इट, 0 से लेकर के 9 तक होता है, तो उस टाइप से पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो नेक्स्ट ये है x1 प्लस x2 तक जाना है आपको, मतलब क्या लिमिट एक्सटेंड्स टू x1 प्लस x2, तो आपको जरूरी x1 प्लस x2 की जरूरत होगी। तो x1 क्या है यहाँ पर -2020 एंड प्लस ऑफ माइनस मतलब -2018, दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा -8, यहाँ पर हो जाएगा
304 मतलब -4038। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट मतलब मॉड ऑफ दिस वन, मॉड ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू x1 प्लस x2 विच इज -4038। यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ, कैलकुलेट कर लो यार, कैलकुलेट बस देखो, कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया x माइनस, क्या होगा x माइनस 2 इंटू x1, मतलब 2 इंटू x1 करोगे तो क्या होगा 2 इंटू x1 डायरेक्ट कर सकते हो ना, और माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2020 मतलब क्या 4040, और यहाँ पर -2 इज ऑलरेडी देयर तो -2 कर दोगे, माइनस साइन ऑफ 2x माइनस यहाँ पर 3 इंटू x2 मतलब क्या 3 इंटू x2, x2 क्या है बेसिकली आपके पास है 2018 इंटू 3 तो 8 त्रिक 24, इजंट इट। नेक्स्ट बचा कितना 2, 3 2 5 हो जाएगा, नेक्स्ट 0 हो जाएगा, 6 0 3 2 6 6054 ओके, प्लस 6054 एंड प्लस 22 ओके, होल डिवाइडेड बाय दिस इज tan ऑफ x1, tan ऑफ क्या है tan ऑफ x, माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा x1 प्लस x2 एंड x1 प्लस x2 आया -4038, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा +4038 ओके, ये आ गया आपके पास। तो आप जब चेक करोगे तो यहाँ पर x बराबर -4038 पर ये तो ओके थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लो, और ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू -4038, ये हो गया साइन ऑफ x प्लस 4038, देखो सबट्रैक्ट कर लो, माइनस साइन ऑफ 2x प्लस, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 4 2 6, यहाँ पर हो गया 5 2 7 7, ये हो गया 0, ये हो गया 8 8076 होल डिवाइडेड बाय tan ऑफ x प्लस 4038, इजंट इट। तो यहाँ पर जब आप x बराबर -4038 रखोगे तो ये चला जाएगा 0 पर, ठीक है, साइन 0 0, ये भी चला जाएगा 0 पर क्योंकि 2 टाइम्स करोगे तो वही आ जाएगा, ये भी चला जाएगा 0 पर, तो 0/0 बन रहा है, साइन के अंदर एंगल में 0 बन रहा है, तो ये चिल्लाएगा किसके लिए, मुझे मेरे नीचे सेम चीज़ दो, सेम क्वांटिटी दो, तो मैं क्या दे दूंगा 1 दे दूंगा, ये भी सेम करेगा, tan भी सेम करता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan x by x इज ऑल्सो 1, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू -4038, और ओरली करो यार, जब आप इसको नीचे दोगे ना x प्लस 4038 तो मल्टीप्लाई भी करोगे, ये वाला टोटल 1 हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा x प्लस 4038, इजंट इट। नेक्स्ट माइनस तो बीच में रहेगा ही, इसको आप क्या करोगे 2x प्लस 8076 नीचे दोगे तो हो जाएगा 1, लेकिन मल्टीप्लाई भी तो करोगे, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 8076, इजंट इट, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा सेम चीज़, यहाँ पर भी x प्लस 4038 नीचे दोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 1, बच जाएगा x प्लस 4038, इजंट इट, ये आ गया आपके पास। बस अब तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, कहाँ लिखें, चलो यहीं पर लिख देती हूँ, छोटा सा बस आ ही गया आंसर, लिमिट एक्सटेंड्स टू -4038, मॉड्यूलस में चल रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 4038 माइनस 2x, x माइनस 2x विल बी माइनस x, माइनस कॉमन ले लूँ, चलो ये हो गया 4038 माइनस 8076 विल बी -4038, माइनस कॉमन ले चुके हैं हम लोग, हो जाएगा x प्लस 4038, और नीचे में तो है ही x प्लस 4038, इजंट इट 4038 मॉड्यूलस में, तो ये उड़ गया, ठीक है, तो आपके पास बच गया मॉड्यूलस ऑफ -1 विच इज 1, तो इसका मतलब इंटीजर टाइप से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपको जेईई एडवांस में, आंसर इज 1। तो देखते ही ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देखे और छोड़ दिए, यार ये तो मेरे से बनना ही नहीं है, एक बार कोशिश जरूर करो, एंड कोशिश ऐसे करो कि यार मेरे पास मतलब पूछा क्या गया है, पहले तो लिख लो दिया क्या गया है, उसके बाद लिखो पूछा क्या गया है, एंड उस हिसाब से चलते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं रहेगा, है ना। हमने भी देखा ये क्वेश्चन तो लगा यार कि हाँ कैसे करें, लेकिन अब जब स्टेप बाय चलने लगे तो आपसे आंसर आ गया, ओके, तो इसको भी फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से क्या है, मैं पढ़ के बता देती हूँ, आप एक बार देख लो। इफ Sn इक्वल्स टू सिग्मा r बराबर 1 to n r बाई r प्लस 1 होल टू द पावर 4/3 प्लस r स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 2/3 प्लस r माइनस 1 होल टू द पावर 4/3, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn बाई n टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू, कौन सा है वो बताना है आपको, ठीक है, और इसमें क्या है सिंगल करेक्ट है, मतलब एक ही ऑप्शन ट्रू है। फटाफट से आप इसको सॉल्व करो, एक बार खुद से सॉल्व करो यार,
है ना। खुद से सॉल्व करो फटाफट से, कर लिए। चलो देखो यहाँ पर क्या है, आप कैसे सोचोगे, बस सोचना हमें जानना है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं पूरा मतलब ऐसे बता दूँ आगे सॉल्व करो, नहीं, मेरा बस इतना इंटेंशन है कि आपको सोचना आ जाए कि मैं कैसे अप्रोच करूँ क्वेश्चन को, मैं कैसे सोचूंगा, दैट्स ऑल। मुझे बस इतना है, आपको इतना आ जाए, दैट्स मोर देन एनफ फॉर मी। देखो क्या दिया गया है, एसएन दिया है, एक बड़ा सा सिग्मा के अंदर कुछ है, ठीक है। आपसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एसएन बाई n टू द पावर 2/3 पूछा गया है, ओके। तो आपसे लिमिट का वैल्यू पूछा गया है जहां पर एसएन इन्वॉल्व है, तो 1000% फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड एसएन, इजंट इट। एसएन पता करना है, मतलब क्या आप फोकस करोगे आप एसएन के ऊपर, पूरा दम लगा दोगे कि भाई मुझे तो एसएन चाहिए, एसएन कैसे भी कैसे लाना है। तो एसएन को जो है वो आप लिख लोगे, नहीं भी लिखोगे तो थोड़ा सा घूरो कि क्या कर सकते हो आप। यहाँ पर आपको दिखेगा r² - 1 एंड यहाँ पर दिखा r+1, यहाँ पर दिखा r-1, तो आपको डायरेक्ट चमकना चाहिए कि भाई ये जो r² - 1 है ये तो a² - b² है, जो कि होता क्या है a + b × a - b, है ना। ये हो जाएगा r+1 × r-1। कैसे सोचा हमने, क्योंकि हमारे पास r² - 1 आया है, यहाँ पर r+1 है, यहाँ पर r-1 है, तो हम लोगों ने सोचा कि जरूर से ही इसको मुझे लिखना होगा r+1 × r-1, ठीक है। और यहाँ पर होल टू द पावर 2/3 है, तो दोनों में पावर बट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r+1 होल टू द पावर 2/3 r-1 होल टू द पावर 2/3 प्लस r-1 होल टू द पावर 4/3, ठीक है। आप इस पर लग जाओगे कि यार मुझे एसएन चाहिए, क्योंकि मुझे लिमिट चाहिए, लिमिट फाइंड करना है, तो जहां पर एसएन इन्वॉल्व हो रहा है मुझे एसएन की जरूरत है। तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे, तो इसको सोचोगे आप, क्या सोचोगे, देखो आप सोचोगे कि यार मेरे पास r+1 होल टू द पावर 2/3 है, मेरे पास r-1 होल टू द पावर 2/3 है, मतलब मेरे पास यदि मैं इसको a मानता हूं, यदि मैं इसको b मानता हूं, तो मेरे पास a × b है नीचे, है ना। और यदि ये a है तो ये है a², देखो दिस इज r+1 होल टू द पावर 4/3, मतलब क्या, ये है r+1 होल टू द पावर 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यदि ये b है तो ये है b², तो बेसिकली यू हैव a² + b² + ab, या फिर a² + ab + b²। और आप बोलोगे कि मैम यदि मैं ये सिग्मा है तो सिग्मा में यार समेशन निकालना है, बेसिकली ये क्वेश्चन लिमिट का नहीं है, ये क्वेश्चन किसका है, सीक्वेंस सीरीज का है। इसलिए मैंने इंटेंशनली लिया है क्योंकि इस बार जेईई मेंस में जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज ने धूम मचा दिया है, इसलिए हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आए। तो यहाँ पर बेसिकली आपको सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन मिल रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, पहले सीक्वेंस सीरीज उसके बाद लिमिट्स। तो यहाँ पर आपको जो समेशन चाहिए ऐसे है कि नीचे में कुछ a² + ab + b² बन रहा है, और सिग्मा हम लोग फाइंड करते हैं, तो यार AP-GP कोई सा भी शकल नहीं लग रहा है इसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जरूर ही डिफरेंस वाला कुछ कराना पड़ेगा, टेलीस्कोपिंग सीरीज टाइप से, जहां पर सारे ही करते जाएंगे, केवल फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, या फिर 2 टर्म, कुछ इस तरीके का बनेगा। मतलब क्या, हमें सिग्मा चाहिए होता है तो हम लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा सा डिफरेंस में आ जाता ना वैल्यूज, तो हम लोग क्या काट पीट करके आंसर ले आते, होता है ना, यही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर a² + ab + b² दिखा, तो आप बोलोगे कि मैम रुको, यदि मैं इसको a - b दे देता हूँ यहाँ पर, और a - b यहाँ पर भी दे देता हूँ, तो मेरे पास a - b × a² + ab + b² बन गया, जो कि क्या है, a³ - b³ है, ठीक है। तो आपके पास जो है अब आ गया, अब चमका, ओहो a³ - b³ है, और मैंने ऊपर भी तो दे ही दिया है, तो बेसिकली आपके पास Sn आ गया, सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n, दिस इज r को ऐसे ही रहने दो, a - b क्या हो जाएगा, a इज नथिंग बट क्या है, r+1 होल टू द पावर 2/3 माइनस r-1 होल टू द पावर 2/3, इसको तो छेड़ो भी मत। और नीचे क्या होगा, a - b × a² + ab + b² विच इज नथिंग बट, जो कि क्या है, a³ - b³, और a³ करोगे तो 3 उड़ जाएगा, इसका होल स्क्वायर बचेगा, खोल दो, r² + 1 + 2r, और यहाँ पर माइनस r-1 का होल स्क्वायर बचेगा, मतलब r² - 1 + 2r, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर आपने देख लिया भाई, r² उड़ा दिया, 1 उड़ा दिया, और यहाँ पर बच गया Sn बराबर, और यहाँ पर देखो 2r + 2r, चलो लिख ही देती हूँ यार, लेकिन आप जो है वो एग्जाम में स्टेप्स को उड़ाने की कोशिश करो, स्टेप्स थोड़ा सा कम लिखने की कोशिश करो। ये हो गया r+1 होल टू द पावर 2/3 माइनस r-1 होल टू द पावर 2/3 होल डिवाइडेड बाय, रुको एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये r-1 होल टू द पावर 2/3 होल डिवाइडेड बाय 2r + 2r विच इज नथिंग बट 4r, और इस r ने इस r को उड़ा दिया, और ये कांस्टेंट बैठा है, सिग्मा इसको बाहर भेज देगा ना, कांस्टेंट इज गंदा बच्चा,
तो यहाँ पर सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n आ गया, विच इज r प्लस 1 होल टू द पावर 2/3 माइनस r माइनस 1 होल टू द पावर 2/3। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो लंबा चौड़ा सा था उसको छोटा सा डिफरेंस में लिख दिया। ठीक है, तो आपको Sn चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक एक बारी जो है वो n के r के वैल्यूज रखोगे, आंसर आ जाएगा। तो 1/4 तो ऐसे ही रहेगा बाहर, r बराबर 1 से शुरू करोगे तो r बराबर 1 रखोगे तो 1 + 1 मतलब 2, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 2/3 माइनस ये हो जाएगा 1 - 1 मतलब 0 टू द पावर 2/3। ठीक है, नेक्स्ट r बराबर 2 रखोगे तो 2 + 1 मतलब 3 टू द पावर 2/3 माइनस 2 - 1 इज 1 टू द पावर 2/3। ठीक है, नेक्स्ट r बराबर 2 रखे, r बराबर 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 2/3 माइनस 3 टू द पावर क्या 3 टू द पावर 2/3। अब आपको चमक गया कि भाई मुझे क्या करना है। चलो r बराबर 1 2 3 रख दिए, 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2/3 माइनस 4 टू द पावर 2/3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। जब आप r बराबर n रखोगे, क्योंकि आप अप टू n जाना है, तो ये हो जाएगा n + 1 होल टू द पावर 2/3 माइनस क्या हो जाएगा n - 1 होल टू द पावर 2/3। ठीक है, और जस्ट n से जो जस्ट छोटा क्या रखोगे आप n - 1, इजंट इट। हमें r बराबर 1 से n तक जाना है, मतलब क्या n से जस्ट पहले क्या रखोगे n - 1। एक बार रख के बता दो क्या होगा, n - 1 + 1 1 1 उठ जाएगा, हो जाएगा n टू द पावर 2/3 माइनस ये हो जाएगा n - 1 - 1 विच इज n - 2 होल टू द पावर 2/3। ठीक है, और Sn मतलब क्या, सबको जोड़ना ही तो है, और 1/4 कॉमन है, यहाँ पर भी 1/4 आएगा, यहाँ पर भी 1/4 आएगा एंड सो ऑन, यहाँ पर भी 1/4 आएगा, यहाँ पर भी 1/4 आएगा। ठीक है, सबको जोड़ना है तो आपको चमकेगा, क्या चमकेगा, देखो 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 क्या चमकेगा, कुछ गड़बड़ है क्या। देखो, जब आप r बराबर 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, यार 3 रखोगे, एक बात बताओ 3 रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा 3 - 1 विच इज 2, यहाँ से गड़बड़ है, यहाँ पर क्या 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक तो ठीक है। ओके, तो जब आप जोड़ोगे ना तो अब आपको चमका कि भाई 2 टू द पावर 2/3 माइनस 2 टू द पावर 2/3 कैंसिल, नेक्स्ट ये कैंसिल। अब आपको चमक गया कि ऐसे बरसात होती जाएगी, सब कटता पिटता जाएगा, लास्ट में ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 2 टर्म बचा है, इधर से 2 टर्म बच गया ये दोनों एंड इधर से 2 टर्म बचेगा। देखो ना, पहले 2 टर्म छूटा ना तो इधर से भी 2 टर्म छूटा होगा, तो Sn बराबर आ गया क्या, यहाँ से देखो, यहाँ से आया n + 1 होल टू द पावर 2/3 प्लस n टू द पावर 2/3 माइनस 1 टू द पावर 2/3 इज 1 ओनली एंड 0, तो ये हो गया -1। बस Sn आ गया यार, लिमिट ही तो चाहिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज n + 1 होल टू द पावर 2/3 प्लस n टू द पावर 2/3 प्लस और 1/4 है, 1/4 को ना भूलें नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक कभी भी मत करना एग्जाम में, यहाँ पर हो जाएगा ओके -1 होल टू द पावर n टू द पावर 2/3। ठीक है, फिर क्या सोचोगे, यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर जब आप इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा, हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर तो n है, तो n के ऊपर कैप बैठा हुआ है n टू द पावर 2/3, तो यहाँ पर भी n टू द पावर 2/3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू द पावर 2/3, जैसे ही कॉमन ले लोगे ये हो जाएगा, यहाँ से n तो कॉमन आ गया, बच गया 1 प्लस क्या बचा 1 प्लस 1/n होल टू द पावर 2/3 प्लस ये तो कॉमन ही आ गया +1 माइनस 1/n टू द पावर 2/3 होल डिवाइडेड बाय n टू द पावर 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों उड़ गया, जैसे ही आपने इन्फिनिटी रखा 1/∞ इज नथिंग बट 0, ये चला गया 0, ये 1/∞ इज नथिंग बट 0, ये चला गया 0, तो आपके पास बचा 1 + 1 विच इज 2 एंड 1/4 है, तो आपके पास आया 2 × 1/4, 2 ने इसको उड़ाया, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2 इज द करेक्ट आंसर। देख लो कि कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन इज बॉम्बे, सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कर सकते हो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपने देखा यार मुझे Sn मतलब चाहिए, क्योंकि मुझे लिमिट फाइंड करना है जिसमें Sn की जरूरत है, Sn चाहिए मतलब Sn पर कूदोगे, हाँ Sn तो चाहिए। फिर Sn को आपने ऑब्जर्व किया कि लिखा क्या है यार, सिग्मा निकालना है, डिफरेंस में चेंज कर देता तो कैंसिल हो जाती टर्म्स, है ना, तो आपने डिफरेंस में चेंज किया और आपने क्या कर दिया, बरसात कर दिया डायरेक्ट, सारे ही टर्म्स कटने लग गए और आपके पास
आंसर आ गया तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको सोचना आना चाहिए कि मैं प्रोसीड कैसे करूँगा, मतलब क्वेश्चन को सोचूंगा कैसे, कैसे आगे बढ़ाऊंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज तो यार क्वेश्चन तो थाउजेंड्स हैं, वो सारे आपके पास बहुत सारे बुक्स हैं, उसमें भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, उसमें देख के कर लोगे, बट मेरा इंटेंशन ये है कि आपको सॉल्व करना आ जाए, आप मतलब आपके माइंड में थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो जाए कि यार मुझे क्वेश्चन को सोचना कैसे है, कैसे आगे बढ़ना है, ओके। तो जो दिया है उसको देखो, जो निकालना है उसको देखो, एंड जो दिया है ना फिर उसमें जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट करो कि अरे मैं कैसे करूँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ उधर जाऊँ, और जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको चमकता जाएगा कि व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट, ओके। तो एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, पक्के से ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो, अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों, सबको बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी यहाँ से पढ़ाई कर सकें। हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करने वाले हैं, ओके। धीरे धीरे बहुत कुछ सीखोगे आप इस चैनल से, ओके। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो।